वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। हाई स्कूल की छात्रा सिया सकुरा हाई के खाली गलियारों से गुजर रही थी। स्कूल में पारंपरिक जापानी वास्तुकला है, जिसमें फिसलने वाले लकड़ी के दरवाजे, बाहर चेरी ब्लॉसम के पेड़ और हॉलवे को धीरे से रोशन करने वाले पेपर लालटेन हैं। वह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है और उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे हैं। सिया स्कूल की लाइब्रेरी में किताबों के ढेर और पारंपरिक लकड़ी की अलमारियों से घिरी अपनी पढ़ाई में खो जाती है। जैसे ही घड़ी में रात के 10 बजते हैं, दृश्य जीवंत रंगों से गहरे, अधिक मौन रंग में बदल जाता है। जैसे ही सिया पुस्तकालय से बाहर निकलती है और अंधेरे गलियारे में कदम रखती है, उसे अंत में एक छायादार आकृति दिखाई देती है, एक रहस्यमयी महिला, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से छिपा हुआ था, जो क्लासिक एनीमे भूत कहानियों की याद दिलाता है। सिया योमिकावा टाउन की खाली सड़कों पर चलती है। चांदनी सड़क पर बने गड्ढों से परावर्तित होती है। शहर में संकरी गलियां और पारंपरिक जापानी घर हैं। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सिया आखिरकार पलटती है और महिला की तरफ देखती है। महिला का चेहरा दिखाई देता है। उसका मुंह धीमी, विकृत भाषा में हिल रहा है। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही हैं। उसका शरीर ऐसे हिल रहा है जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रहा हो। फ्लैशबैक सीक्वेंस में रहस्यमयी महिला का अतीत दिखाया गया है। चांदनी और उसकी बेटी रिको योमिकावा टाउन के बाहर नदी के किनारे खेल रही हैं। रंग गर्म है, किनारों पर सुनहरी चमक और नरम फोकस है। वर्तमान में वापस आते हुए सिया वहीं जम गई है, जबकि चांदनी उसके करीब आ रही है। उसकी विकृत आवाज रिको को खोजने में मदद की भीख मांग रही है। सिया आखिरकार अंधेरे की ओर इशारा करते हुए चांदनी को दूर जाने का निर्देश देती है। सिया अपने बेडरूम में जागती है। कागज की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। वह उठकर बैठ जाती है। मुठभेड़ की ठंडक महसूस करती है, लेकिन एक नए दिन की गर्मी देखती है और वह दुह स्वप्न के बारे में सोच रही है। जब सिया स्कूल जाते हुए सकुरा हाई से गुजरती है, तो वह पुरानी लाइब्रेरी की खिड़की पर नजर डालती है। प्रतिबिंब में चौरेल की आकृति बस एक पल के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। सिया उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बारे में पढ़ती है जब रिको खेलते समय गिर गई थी, जिससे चांदनी पूरी तरह टूट गई थी। पत्रिका से पता चलता है कि चांदनी अपनी बेटी की आत्मा की खोज में खुद के गुजर जाने के बाद भी कितनी बेचैन है। फिर दृश्य सिया पर आ जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि चांदनी की आत्मा स्कूल के मैदान में फंसी हुई है, शांति की तलाश कर रही है। उस रात सिया उस जगह पर लौटने का फैसला करती है जहां उसने आखिरी बार चांदनी को देखा था। स्कूल का मैदान चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ है, जिससे लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। वह अब खाली गलियारे में कदम रखती है, जहां उसने पहली बार भूतिया आकृति देखी थी। हवा ठंडी हो जाती है और एक जानी पहचानी फुसफुसाहट उसे पुकारती है। चांदनी को एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें रिको उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कृतज्ञता से भरी मुस्कान के साथ वह सिया को धन्यवाद कहती है। उसका रूप चमकता है और फिर धीरे धीरे रात के आसमान में गायब हो जाता है। पीछे एक चमकती हुई साकुरा की पंखुड़ी रह जाती है, जो सिया के हाथ में गिरती है।
अगली सुबह सिया नदी के किनारे खड़ी है, जहां वह कल्पना करती है कि रिको और चांदनी आखिरकार शांति में है। वह चमकती हुई पंखुड़ी को नदी में छोड़ती है और उसे एक छोटी सी मुस्कान के साथ बहते हुए देखती है। उसने कहा, भगवान करे उनकी आत्मा को चेरी के फूलों के बीच शांति मिले। अंतिम क्रेडिट सुबह के सूरज के नीचे नदी के उस पार बहती हुई सकुरा पंखुड़ियों की पृष्ठभूमि पर चलता है। वह अपने सपने के बारे में मुस्कुराती है और वह अपना सामान्य जीवन जारी रखती है।